हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। अम्मा बाद फौज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मरदिय्या फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना हबीबना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक व सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज मुहर्रमुल हराम की 7 तारीख है। 1444 हिजरी के मुहर्रम की ये 7 तारीख 1443 मुहर्रम की 7 तारीख को ठीक 3 बजे मेरी और मेरे घर वालों की एक ऐसी चीख निकली थी जिसकी भरपाई न आज तक हुई है न सुबह क़यामत तक हो पाएगी। इसलिए कि ठीक आज ही के दिन मेरा मोहसिन, मेरे वालिद, मेरे मुर्शिद इस दारे फानी को अलविदा कह के अपने माबूद हकीकी से जा मिले थे। हम सब की आंखें नम करके खुद अपने आका जनाब रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हो गए। ऐ लोगों, सरकार ताहिर मिल्लत का आज ये सालाना फातिहा है। इस सालाना फातिहा में हम आपसे बस सिर्फ एक ही बात कहना चाहेंगे कि अगर तुम्हें ताहिर मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है तो अपने बाप से मोहब्बत किया करो, अपनी माँ से मोहब्बत किया करो। इसलिए कि माँ बाप एक ऐसी दौलत होते हैं जो कि घर की रौनक होते हैं। यकीन मानो मेरे भाइयों, बहुत से ऐसे होंगे जिनके बाप भी इस दुनिया से रुखसत हो चुके होंगे। वो अपने जहन को मुस्तकबिल में ले जाएं, अब माजी में ले जाएं और देखें कि हमारे बाप जब जिंदा थे तो हमारे घर में कैसी रौनकें हुआ करती थी, और जिस दिन से हमारे बाप इस दुनिया से रुखसत हुए हमारे घर में वीरानियां आ गई। हद तो ये है मेरे भाइयों कि ताहिर मिल्लत की जात इस दुनिया से जब से रुखसत हुई है, मैं घर की बात नहीं कह रहा हूँ बल्कि इस खानका की बात कर रहा हूँ कि खानका से भी रूहानियत चली गई। इसलिए कि अल्लाह वाले होते ही इसलिए हैं कि जब तक वो जमीन पर चलते हैं अल्लाह उनके सदक़े में रिज़्क़ उतारा करता है। अल्लाह उनके सदक़े में नूर की बारिशें फरमाया करता है। तो मैंने ये महसूस कर लिया कि जब ताहिर मिल्लत इस दुनिया में थे, इस खानका में एक अजब से रौनक रहा करती थी, नूर की बारिश हुआ करती थी। लेकिन जब से इस दुनिया से रुखसत हुए एक अजब सा सन्नाटा। आने वालों की भीड़ की कमी नहीं है, आने वाले बहुत हैं, लेकिन फिर भी एक नजर को, एक शख्सियत को आने वालों की नजरें तलाशा करती, ढूंढा करती थी। जब मैं आता था तो यहाँ पर सरकार ताहिर मिल्लत से मुलाकातें हुआ करती, उनका नूरानी चेहरा में देखा करता था, मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। आज वो शख्सियत हमारे और आपके दरमियान मौजूद नहीं है, लेकिन उनका फैज जरूर हमारे और आपके ऊपर जारी है। तो मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत किया करो, इसलिए कि माँ बाप घर की रौनक होते हैं, घर की जीनत हुआ करते हैं। ये मजहब इस्लाम है जिसमें माँ बाप की अहमियत को कुरान से लेकर मेरे आका की हदीसों में भी बयान किया गया है। वरना दूसरे मदाहिब को देखिए, बाप और माँ, जरा सा बेटा जवान हुआ तो माँ बाप उस पर बोझ बन जाया करते हैं। वो अपने माँ बाप को ओल्ड एज हाउस में छोड़ दिया करता था, उनके दिलों में उनके माँ बाप की मोहब्बत नहीं होती।
इसीलिए उनके घरों में रौनकें नहीं हुआ करती। जिस घर में माँ बाप होते हैं उस घर में रौनकें होती हैं। ये 7 मुहर्रम की तारीख एक तारीखी तारीख है। आज ही की तारीख को सन 61 हिजरी में मेरे आका इमाम हुसैन के ऊपर उनके घर वालों पर पानी बंद किया गया। उनकी शान में भी खराज पेश करना इसलिए कि आका मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबी रसूल ने अर्ज की, हबीबी या रसूल अल्लाह, ये हुसैन कौन है? मेरे आका ने फरमाया, हुसैन के बारे में पूछते हो, हुसैन कौन है? हुसैन वो हैं जिनकी खातिर मैंने अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। पूछा, आका हुसैन कौन है? अर्ज की, इरशाद फरमाया, हुसैन वो हैं जिसके लिए मैंने सजदे को तवील कर दिया। पूछा, हुसैन कौन है मेरे आका? मेरे आका ने इरशाद फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से। ये मुहर्रम शरीफ का महीना ये हमारे और आपके लिए एक गम का महीना है, और इसी महीने में मेरे और मेरे बाप और आपके मुर्शिद, मेरे भी मुर्शिद थे, वो भी इस दुनिया से रुखसत हो गए। तो हमें तो गम पे गम मिला इस महीने में। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप की कदर करो, इज्जत करो, इसलिए कि ऐसी नेमत है जो इंसान को दुनिया में सिर्फ एक बार मिला करती है। और ताहिर मिल्लत जैसी शख्सियत, ये हमारे बुजुर्गों ने, असलाफ ने कहा है कि जो अल्लाह के वली हुआ करते हैं अपनी करामतों का इजहार नहीं करते बल्कि अपनी करामतों को छुपाया करते हैं। तो यही हाल था सरकार ताहिर मिल्लत का। चलता फिरता देखते तो समझते कि हाँ सैयद साहब हैं, सैयदना मीर अब्दुल वाकिद बिलग्रामी के सच्चे जानशीन हैं, मीर तैयब के हम शबी हैं। लेकिन जिस दिन से दुनिया से रुखसत हो गए, आने वाले न जाने कितने, हर रोज कोई ना कोई आकर सैयदना मीर ताहिर की करामत सुना के चला जाता कि हुजूर मैं लावलद था, न जाने कितने साल हो गए थे शादी के, कोई औलाद नहीं। सरकार ताहिर मिल्लत की बारगाह में हाजिर हुआ, दुआ की तो अल्लाह ने मुझे औलाद से नवाज दिया। न जाने कितनी करामातें उनसे सरजद हुआ करती थी, लेकिन ये अल्लाह वाले अपनी करामातों को छुपाया करते थे। मेरे भाइयों, अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो। पीरों के हाथ चूमने के लिए तो बहुत दौड़ते हो, पीरों के ऊपर बहुत रुपया निछावर करते हो, लेकिन अपने माँ बाप के हाथ चूमा करो, इसलिए कि जब तुम माँ बाप के हाथ चूमोगे तो तुम्हारा मुर्शिद ताहिर मिल्लत तुमसे राजी हो जाएगा, और जब ताहिर मिल्लत राजी हो जाएंगे तो करबो बला के इमाम हुसैन भी राजी हो जाएंगे। जब करबो बला के हुसैन राजी हो जाएंगे तो मदीने के मेरे आका मुस्तफ़ा करीम भी तुमसे राजी हो जाएंगे, और जिससे मुस्तफ़ा राजी हो जाए उससे तो जन्नत के दरोगा रिजवान उसके लिए जन्नत के दरवाजे खोल दिया करते हैं। अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत करो, यही पैगाम है। वक्त नहीं है कि आपके सामने कुछ तफसीली गुफ्तगू की जाए, बस सिर्फ यही एक पैगाम खानकाह वाहिदिया तैयबिया का है कि सरकार ताहिर मिल्लत से अगर हमें मोहब्बत है तो हमें अपने माँ बाप से सच्ची मोहब्बत होनी चाहिए। अगर मुझसे मोहब्बत करते हो तो देखो मेरे भाइयों, मस्जिद में खड़े होकर मैं अल्लाह को हाजिर और नाज़िर जान के ये बात कह रहा हूँ कि आज पूरा 1 साल हो गया, लेकिन 1 साल में कोई दिन ऐसा गुजरा नहीं जिस दिन ताहिर मिल्लत को याद करके मेरी आंखें भीगी न हो। कोई दिन ऐसा नहीं कि मैंने बिलग्राम शरीफ में रहकर अपने बाप की बारगाह में हाजिरी देकर फातिहा न पढ़ा हो। तो अपने पीर से मोहब्बत है तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो। अगर तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं तो उनकी खिदमत करो, उनका ख्याल रखो, उन्हें नेमत समझो। अगर रुखसत हो गए हैं तो उनकी कब्र पे जाके फातिहा पढ़ा करो, इसलिए कि ये माँ बाप तुम्हारे लिए दुनिया में भी जब तक जिंदा रहते हैं तुम्हारे हक में दुआएं किया करते हैं, और जो अल्लाह वाले इस दुनिया से रुखसत हो जाते हैं अपनी कब्रों में लेट कर तुम्हारे लिए दुआएं करते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उनकी दुआओं को कबूल कर लिया करता है। ये चूंकि मुहर्रम शरीफ का महीना है, इसलिए लोगों ने मुझसे बहुत कहा कि हज़रत जैसे उर्स होता है वैसे किया जाए, लेकिन मैंने कहा कि चूंकि 1 महीने बाद अपना उर्स, बड़ा उर्स आ रहा है, तो मैंने कहा ये सालाना फातिहा तो जैसे होता है होएगा ही इंशाअल्लाह, लेकिन साथ ही साथ सरकार ताहिर मिल्लत को उसी उर्स तैयबी वाहिदी में शामिल कर लिया जाएगा। यानी अब जो उर्स होगा वो उर्स तैयबी वाहिदी ताहिरी करके होगा।
आप तमामी हजरात उसमें पहुंचेंगे तो सरकार ताहिर मिल्लत और सरकार मीर तैयब मीर अब्दुल वाक़िद बलग्रामी की ज़िंदगी और सीरत का बयान सुनेंगे। बस सिर्फ यहाँ से जो पैगाम दिया जाए उसे लेकर जाएं अपने घरों में। और सरकार ताहिर मिल्लत से सच्ची मोहब्बत है तो मेरे भाइयों नमाज से मोहब्बत करो, इसलिए कि सरकार ताहिर मिल्लत में नमाजों की अदायगी की है। इमाम हुसैन से मोहब्बत तो बहुत करते हैं। आज देखिए आप गली कूचों में, मोहल्लों में, शहरों में, बस्तियों में, देहातों में आज हर एक की जबान पर या हुसैन की सदाएं बुलंद होगी। हर एक की जबान से निकल रहा होगा या हुसैन या हुसैन या हुसैन। सिर्फ हमें नाम से मोहब्बत है, नाम से मोहब्बत नहीं बल्कि हमें हुसैन के किरदार से मोहब्बत होनी चाहिए। कि आज हमें जरा सी खांसी आ जाती, छींक आ जाती है तो सबसे पहला हमारा काम होता है नमाज को छोड़ देते। क्यों भाई? तबीयत नहीं ठीक है, बुखार आ गया, तबीयत नहीं ठीक है, जाड़ा लग गया। मेरे भाइयों अपने इमाम को देखो जिनके नाम का नारा लगाते हो करबो बला की धरती पर, जहां एक तरफ यजीदियों की तलवारें चमक रही थी, नेज़े दिखाए जा रहे थे, भाले आ रहे थे उनकी तरफ, वहीं जब वक्त आजान हुआ तो हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ख़ीमे से हय्या अलस सलाह हय्या अलल फलाह की सदाएं बुलंद होने लगी। जहां यजीदी हजरत इमाम के खून के प्यासे थे, वहीं इमाम हुसैन सजदे पे सजदा करके अपने रब को राजी कर रहे थे। हम हुसैन से न मोहब्बत करते हैं, हम नमाजों से मोहब्बत कब करेंगे? सैयदा ज़ैनब ऐसे हालात में जब यजीदियों ने आपके सरे मुबारका से चादरें छीन ली तो आपने अपने चेहरों को अपने बालों से छिपाया था। हमारे घर की औरतें सैयदा ज़ैनब की मोहब्बत में तड़पती हैं, चीखती हैं, चिल्लाती हैं और तादिया देखने नंगे सर जाती हैं, नंगे चेहरा जाती हैं। ये कैसी मोहब्बत? ये मोहब्बत नहीं मेरे भाइयों, ये अदावत है। उधर यजीदियों के खेमों में ढोल ताशे गाने बजाने की आवाजें आ रही थी, इधर इमाम हुसैन के खेमों में दुरूद और सलाम की सदाएं बुलंद हो रही थी। लेकिन आज जो हमारे वहाँ राइज है, मुहर्रम आते ही हमारे ढोल बजने लगते हैं, मुहर्रम आते ही हमारे वहाँ न जाने कैसे कैसे ड्रामे शुरू हो जाते हैं। मेरे भाइयों ये हुसैन की मोहब्बत नहीं, ये यजीद की सुन्नत है ढोल ताशे बजाना। अगर तुम ढोल ताशे बजाओ या ढोल ताशों को खड़े होकर सुनो तो अपने दिल में जरूर ये महसूस कर लेना कि आज मैं यजीद की सुन्नत अदा कर रहा हूं। अगर वाकई तुम्हें हुसैन से मोहब्बत है तो मस्जिदों की तरफ अपने कदमों को बढ़ाओ, अपनी पेशानियों में सजदों की तरफ पैदा करो, अपने माँ बाप की खिदमत करो। अगर हुसैन से सच्ची मोहब्बत है तो हुसैन के नाना जान के दीन को फरोग दो, उनके दीन को फैलाओ। आज हमारा आपका क्या हाल है? किस रास्ते से हम लोग गुजर रहे हैं? क्या पोजीशन है? आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का जायजा ले लिया। आज हमें दुनिया कैसे हिकारत की नजर से, नफरत की नजर से देख रही है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि हम सिर्फ नाम से मोहब्बत करते हैं, हम नाम से मोहब्बत करते हैं। हम नबी से सच्ची मोहब्बत है, नबी के खातिर अपना सर कटा देंगे, गर्दन कटा देंगे। क्या खाक गर्दन कटाएंगे नबी की मोहब्बत में? अरे मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कुर्रतु ऐनी फिस सलाह, मेरी आंखों की ठंडक नमाज है। जो नबी की मोहब्बत में 5 वक्त की नमाज नहीं पढ़ सकता, वो नबी की मोहब्बत में गर्दन क्या कटाएगा? अगर नबी से मोहब्बत है तो नमाजों से मोहब्बत करो। अगर नबी से मोहब्बत है तो अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, इसलिए कि तुम्हारे नबी अपने माँ बाप से कितनी मोहब्बत करते थे। नबी के माँ बाप तो बचपन में ही, बाप तो पहले ही रुखसत हो गए थे। लेकिन एक मर्तबा काशाने मुक़द्दसा से मेरे आका बाहर तशरीफ लाते, आंखें नम हैं, आंखों से आंसू जारी है। साहबा ने देखा, लरस गए, तड़प गए। अर्ज की हबीबी या रसूलल्लाह, किस बात ने आपको तकलीफ पहुंचाई? आपकी आंखें भीगी, आप रो रहे हैं, आपका चेहरा उतरा हुआ। मेरे आका ने इरशाद फरमाया, मेरे गुलामों परेशान होने की, घबराने की कोई जरूरत नहीं। आज मुझे मेरी माँ आमना याद आ गई। काश मेरी माँ आमना जिंदा होती और मैं इशा की नमाज के लिए वुजू करके मुसल्ले पे पहुंच जाता। मेरी माँ मुझे आवाज देती, बेटा मोहम्मद, मैं नमाज रोक देता, पहले अपनी माँ का कहना सुनता। आज हमारा क्या हाल है? हम कितनी अपनी माँ की फर्मा बरदारी करते हैं, हम उनकी कितनी बातें मानते हैं। कभी सफर पे निकलने से पहले अपने माँ बाप से हम इजाजत देते हैं?
नहीं मेरे भाइयों, यही पैगाम होता है खानकाहों में औलिया अल्लाह की बारगाहों में आने का। यही मकसद होता है कि हम आए तो उनकी जिंदगी, उनकी सीरत को सुने, उस पर अमल करें, अपनी जिंदगियों में सुधार पैदा करें। अगर आज भी हम सच्चे मुसलमान हो जाएंगे, खुदा की कसम, जब हम थोड़े से थे, इतने से थे, तो हमने इसी मुल्क पे हुकूमतें की थी। लोग हमारे कदमों को चूमते थे, लोग हमारे अपने फैसलों के लिए हमारी चौखटों पे आया करते थे। आज कोई हमें अपने पास बिठाने को तैयार नहीं। फर्क क्या है? फर्क इतना है, कल हम सच्चे मुसलमान थे, आज हम नाम के मुसलमान। आज हमारे दिलों से हमारे नबी की मोहब्बत निकल गई, औलिया इकराम बुजुर्गान दीन की मोहब्बत हमारे दिलों से निकल गई। आज सिर्फ हम नारा लगाने वाले मुसलमान बच्चे हैं कि महफिल में बैठ के साहब नारे जैसे चाहो लगवा लो, वैसे ही हमारे अनाउंसर साहब या जो कुछ होते हैं उछल के लगाओ, मचल के लगाओ, तड़प के लगाओ, हाथ उठा के लगाओ, पैर उठा के लगाओ नारा, बस हम नारे लगाने भर के। मेरे भाई नारे बहुत लगा लिए, अब अमल की दुनिया में कदम रखो। जिस दिन तुम अमल की दुनिया में कदम रख दोगे, खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाएगी। कामयाबी तुम्हारे कदमों को चूमती हुई नजर आएगी। मैं ये नहीं कहता हूं अपने तिजारत ना करो, बिजनेस ना करो, सर्विस ना करो, अपना काम जरूर करो, लेकिन साथ ही साथ अपनी नमाजों की भी अदायगी करो। जो हमें पैगाम दिए गए हैं, जो हमें हुक्म मिले हैं, हम उस पर भी अमल करें। हम अपने माँ बाप से भी मोहब्बत करें, अपने पड़ोसियों से भी मोहब्बत करें। हम अपने चेहरों पर दाढ़ियां सजाएं, अपने सरों पर टोपियां सजाएं। हम फिर से सच्चे गुलाम ख्वाजा गरीब नवाज बन जाएं। इंशाअल्लाह हुकूमतें हम पर नाज करती हुई नजर आएगी। फर्क इतना है मेरे भाइयों, नाम के नहीं, सच्चे मुसलमान बन जाओ, काम के मुसलमान बन जाओ। अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ। जरूरत है मेरे भाइयों, आज के इस पुरफतन दौर में जहां मुसलमानों को हकारत की नजर से, नफरत की नजर से देखा जा रहा है, अगर हम अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिला देंगे तो ये मजबूर हो जाएंगे हमारे बच्चे को आगे बढ़ाने में। इसलिए कि हमारे बच्चे पास इल्म होगा, तालीम होगी, उसके पास दिमाग होगा, तो लाख हुकूमतें हमारी बुराई हमें नीचा दिखाना चाहें, लेकिन पढ़ा लिखा इंसान कभी नीचा नहीं देखता। पढ़ाई हर मौके पर, हर लम्हे काम आती है। बस यही पैगाम लेके जाओ, अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलाओ, अपने माँ बाप की खिदमत करो, अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखो, अपनी पेशानियों में सजदों की तड़प पैदा करो। और ये उलमा अहले सुन्नत है ना, इनकी कदर करो, इज्जत करो, इसलिए कि ये दुनिया में भी तुम्हारे काम आते हैं। जब तुम्हारी आंखें बंद होती हैं तब भी यही तुम्हारे काम आते हैं। जब कब्र में जाओगे यही काम आएंगे। मैदान महशर में अल्लाह से सिफारिश करके यही बख्शवाएंगे। वमा अलैना।